आज मैं आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 71वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें राजा जनक का अपने कुल का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए क्रमशः सीता और उर्मिला को देने की प्रतिज्ञा करना है। महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल वंश का परिचय दे चुके, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपका भला हो। अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं। सुनिए महामते, कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपेण परिचय देना आवश्यक है, अतः आप सुनने की कृपा करें। प्राचीन काल में निमि नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके मिथि नामक एक पुत्र हुआ। मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। ये ही हमारे कुल में पहले जनक हुए हैं। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक से उदावसु का जन्म हुआ है। उदावसु से धर्मात्मा नंदीवर्धन उत्पन्न हुए हैं। नंदीवर्धन के सूरवीर पुत्र का नाम सुकेतु हुआ। सुकेतु के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राजर्षि देवरात के बृहदत्त नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ। बृहदत्त के पुत्र महावीर हुए, जो सूर्य और प्रतापी थे। महावीर के सुधृति हुए, जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। सुधृति के भी धर्मात्मा धृष्टकेतु है, जो परम धार्मिक थे। राजर्षि धृष्टकेतु का पुत्र है सर्व नाम से विख्यात हुआ। है सर्व के पुत्र मरु, और मरु के पुत्र प्रतिंधक तथा प्रतिंधक के पुत्र धर्मात्मा राजा कृतिरथ हुए। कृतिरथ के पुत्र देवमीढ़ नाम से विख्यात हुए। देवमीढ़ के विविधु और विबुध के पुत्र महीध्रक हुए। महीध्रक के पुत्र महाबली राजा कृतिरात हुए। राजर्षि कृतिरात के महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महारोमा से धर्मात्मा स्वर्ण रोमा का जन्म हुआ। राजर्षि स्वर्ण रोमा से हस्वरोमा उत्पन्न हुए। धर्मज्ञ महात्मा राजा हस्वरोमा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें ज्येष्ठ तो मैं ही हूँ और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई वीर कुशध्वज है। मेरे पिता मुझ ज्येष्ठ पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंप कर वन में चले गए। वृद्ध पिता के स्वर्गामी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को श्री दृष्टि से देखता हुआ मैं इस प्रकार राज्य का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। कुछ काल के अंतर पराक्रमी राजा सुधन्वा ने संकासय नगर से आकर मिथिला के चारों ओर से घेर लिया। उसने मेरे पास दूत भेजकर कहलाया कि तुम शिव जी के परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। महर्षि, मैंने उनकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए मेरे साथ उसका युद्ध हुआ। उस संग्राम में सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुधन्वा मेरे हाथ से मारा गया। मुनि श्रेष्ठ, राजा सुधन्वा का वध करके मैंने संकासय नगर के राज्य पर अपने सूरवीर भ्राता कुशध्वज को अभिषिक्त कर दिया। महामुनि, ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं और मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मुनिवर, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको 2
बहुएं प्रदान करता हूँ, आपका भला हो। मैं सीता को राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रम ही जिसको पाने का शुल्क यानी शर्त था, उस देव कन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। मैं इस बात को 3 बार दोहराता हूँ, इसमें संशय नहीं है मुनि प्रवर। मैं परम प्रसन्न होकर आपको 2 बहुएं दे रहा हूँ। वशिष्ठ जी के ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा, राजन अब आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इनसे गोदान करवाइए, आपका कल्याण हो। नांदी मुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए, इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ कीजिएगा। महाबाहु प्रभु, आज मघा नक्षत्र है। राजन, आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। आज श्री राम और लक्ष्मण के अभ्युदय के लिए गो, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में सुख देने वाला होता है। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले एपिसोड में 72वां सर्ग सुनाऊंगी।